रखना है. At what cost? At the cost of your environment, at the cost of the urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas. At what cost? देखिए ना सिर्फ आज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछ रही हैं बल्कि आपसे सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है. और मैं देख रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF उसने बड़ी संगीन कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये बड़ी बुरे भोंडे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है. और ये सिंपली कटिंग नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से. जितने आप दरख्त काटे हैं आप हमें बताएं कि इसके एवज में आपने कितने दरख्त लगाए हैं. ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे. हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हजार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है. और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे. और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था. उनको लगा कि शायद CDA पे कोई हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी. हमला हर उस शख्स पे या इदारे पे होगा, हमला नहीं बल्कि सवाल होगा कि अगर आप हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के कैपिटल दैट इज़ द फेस ऑफ योर कंट्री वहाँ से आप दरख्त काटेंगे और इतनी ढिठाई से काटेंगे तो फिर सवाल बनेगा. और सिर्फ आपसे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पूछेंगी, पीपल्स पार्टी नहीं पूछेगी, आपसे पब्लिक पूछेगी, आपसे सिविल सोसाइटी पूछेगी, आपसे जर्नलिस्ट पूछेंगे, आप पूछेंगे, आप नाराज होंगे. ये मुनासिब नहीं है. अगर आपके इस अमल में वाकई शफाफियत है तो आप वो शेयर करें, आप वो बताएं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी दरख्तों के ऊपर. मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है. हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, लेकिन दरख्तों की कटाई के ऊपर क्यों नहीं हुकूमत ने बाकायदा अवाम को एतमाद में नहीं लिया थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या थ्रू अ मीडिया ब्रीफिंग. ऐसा होना चाहिए था, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हुआ. मैं एक और इशू पे बात करूंगी और फिर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिस पर उन्होंने भी बात करनी है. बहुत तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि आज पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है. आप जहाँ भी फ़ोन करें, ख़बर लें तो हर जगह लोड शेडिंग है. मैं तो सिंध का दर्द रोती हूँ क्योंकि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा हल्का इंतखाब सिंध के अंदर है. मैं सांगड़ में रहती हूँ और हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और ये अब मामूल बन रहा है बदकिस्मती से. अगर हम वहाँ के, मैंने कल भी कहा कि अगर हम वहाँ के SDO को कोई फ़ोन कर देता है तो वो कहते हैं जी फलाने घर ने बिजली का बिल नहीं दिया. भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे, पूरे शहर की बिजली काट देंगे, पूरे गांव की को महरूम कर देंगे बिजली से. ये कहाँ का इंसाफ? ये भी तो इल्लीगल है ना. अगर बिल ना देना इल्लीगल है तो जो बिल देते हैं उनकी बिजली काटना भी तो इल्लीगल है. और फिर वो जो नाजायज आप बिलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लीगल है? आप करें तो सब लीगल, और अगर आवाम के साथ ज्यादती हो तो वो आप उसको इल्लीगल कह के आगे चले जाते हैं. तो ये बहुत गैर मुनासिब, बहुत गलत तरीका है इस वक्त अथॉरिटीज़ का, जो ये बात समझ ही नहीं रहे कि अगर सर्दी में आपका ये हाल है तो गर्मियों में आपने लोगों के साथ क्या करना है. आपने तो वाकई लोगों की चीखें निकाल देनी है. वो एक कहता था बंदा कि मैं चीखें निकालूंगा, लेकिन आप लगता है कि गर्मियों में वाकई चीखें निकालने वाले लोगों की. क्योंकि आज अगर आप बिजली नहीं देते तो ठीक है, पंखा नहीं चल रहा, ठंड है, चले, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन भाई पानी की मोटर भी तो चलनी होती है ना. पानी भी तो इस्तेमाल करना है लोगों ने कि नहीं करना. अच्छा, दूसरा बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग. अब ये भी इंतहा पर है. गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे बंद हैं. और सबसे ज्यादा मैं फिर, क्योंकि